शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा की साकार वाणी है 10/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया को बस करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर में बाबा ने दिया है, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सत्व प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। याद की बाबा कहे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। अपने आप से पूछना है हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज़ रोज़ सावधानी ज़रूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है, बाप ने समझाया है। तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे, उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं है। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाती हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे। इसलिए पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को बस करने का यह मंत्र है। पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है। बाबा कहे, इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते हैं, बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे
बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख भी याद की यात्रा में कमज़ोर हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए, ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने कारण किसको तीर लगता ही नहीं है, पूरा मरते नहीं हैं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाएं व मर जीवा बनाएं, परंतु मरते नहीं तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम कहाँ तक याद करते हैं, याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। बाबा के ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। पढ़ाई अच्छी है, तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ाकर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई ड्रामा में भट्टी बनी थी, जीते जी मरने। फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है, इसने बड़ी हिम्मत दिखाई। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती है, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। ये भी ईश्वरी मिशनरी है ना। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं है। कहते हैं यह कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़े ही कहते कि इनमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना तो क्या सब भगवान ही भगवान है। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला पॉइंट दिया है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी हैं। दूसरा पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ा रहे हैं, अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। और आज बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को,
अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी हो। विश्लेषण। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी, जिसमें राजभाग सब आ जाता है, जिसमें राजभाग सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसे तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और आर्डर पर रहते हैं। श्लोकन। जो सदा स्वयं की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान हैं। जो सदा स्वयं की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।